हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर व्हिच इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है इथेनॉल का। ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर है और इसमें मोल फ्रैक्शन जो दिया हुआ है इथेनॉल का वो दिया हुआ है। इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन को एक्सी से डिनोट करते हैं, 0.040 होता है। और इथेनॉल वाटर के मोल फ्रैक्शन को एक्स डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग जानते हैं दो का मोल फ्रैक्शन अगर कहीं पे बाइनरी सॉल्यूशन है उस दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ई प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 1/मोल फ्रैक्शन ऑफ ई। तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस 1 जीरो पॉइंट 040, जो कि आ जाएगा 0.96। ठीक है, अब देखो ये अगर मान लो कि मोल्स अगर हम लोग मान लें, ये इसको मोल को मान लें, मोल फ्रैक्शन को हम लोग मोल के रूप में ही मान लें, एक मोल था। अब देखो मोल्स ऑफ इथेनॉल ये हम लोग मान लिए 0.040, और मोल्स ऑफ वाटर तक कितना निकल गया, ये निकल गया 0.960। ठीक है, अब ये मोल्स निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मास निकाल लेते हैं। ठीक है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। तो अगर मोलर मास तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, तो मास हम लोग फाइंड कर लेंगे। मास बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास, ये निकल जाएगा। तो अगर मास अगर इथेनॉल का निकाले तो क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल दिया हुआ है 0.04 इंटू इथेनॉल का मोलर मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, CH3 सॉरी C2H5OH। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो ये 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, तो ये टोटल आ जाएगा 46। तो 0.04 इंटू 46। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.84 ग्राम। ठीक है, अब मोल्स ऑफ वाटर दिया हुआ है तो हम लोग इसका मास निकालते हैं, तो मास निकल जाएगा 0.96 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ वाटर क्या होता है, 18 होता है। कैसे, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, H2O में हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, दो हाइड्रोजन का 2 लिखा है, ये टोटल 18 हो जाएगा। तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये 17.3 ग्राम। तो ये मोल्स में भी निकल गया और मास भी निकल गया। ठीक है, अब टोटल मास अगर हम लोग निकालेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा 1.84 प्लस 17.3 ग्राम। तो ये ओवरऑल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19.1 ग्राम। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम के निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो डेंसिटी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो डेंसिटी मान लेते हैं कि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी अगर है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी दिया हुआ 1 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम अगर हम लोग को निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाए, मास बाय डेंसिटी। ठीक है, तो मास दिया हुआ है 19.1 ग्राम और डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 19.1 ml, 19.1 ml। ठीक है, अगर इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ml में ही रहने लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को मोलैरिटी फाइंड करना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला m से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, तो ये होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सभी का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है,
मोलिकुलर वेट, या फिर बोल सकते हो यहाँ पे मोलैरिटी का एक फॉर्मूला होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे इथेनॉल क्या है, सॉल्यूट है, तो मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा 0.04, और इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, जब वॉल्यूम हमारा आ गया 19.1 ml, और इसको क्या करना होगा 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.1 m, इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.1 m, यही हमारा मोलारिटी निकलेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।